और अगेन टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम मैक्स की बात नहीं करता हूं, मैंने वो चलाई नहीं है उतना, तो मुझे पता नहीं। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी के रेंज से विदाउट एसी होनी चाहिए। बहुत कुछ डिटेल में कवर करेंगे वीडियो के दौरान। आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम रेंज इंप्रूव कर सकते हैं। और एक चीज बता देता हूं कि यहां पर अगर आप नजर डालो, ये जो एवरेज 213 वॉट पर किलोमीटर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेकर एक और नई वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरी लास्ट वाली वीडियो पे कि अब रुकने का कोई सीन नहीं है। काफी कंटेंट है आप लोगों के लिए जो मैंने सोच रखा, और ये कंटेंट अगर आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया तो बिल्कुल सही है। दिस इज गोना बी द फर्स्ट ऑफ अ मेनी सीरीज ऑफ रेंज टेस्ट फॉर द नेक्सॉन ईवी प्राइम। तो इसको हम अलग अलग तरीके से रेंज टेस्ट करेंगे। आपको मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूं, गाड़ी 100% पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं इसको रीजन 1 में रखकर कुछ किलोमीटर चलाऊंगा सिटी कंडीशन में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं सेम कंडीशन खोजूंगा कि ऐसी सिटी की कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं, तो उसी पे चलाएंगे। आज जितना भी हम चला के आएंगे उस हिसाब से मैं पता चल जाएगा कि रीजन 1 पे सिटी में चलाने से क्या रेंज मिलती है अपनी नई बैटरी पैक पर। फिर जब नेक्स्ट वाला हम करेंगे उस पे आपको बताऊंगा कि रीजन 2 पर रखकर इसी सिटी में इसी दौरान चला के क्या रेंज मिलती है, देन रीजन 3। इस तरह से अलग अलग तरीके से मैं आपके लिए ये रेंज टेस्ट करूंगा। ओके, ये सारी की सारी होंगी सबसे पहले जो नॉर्मल ड्राइव मोड होती है उस पर, और फिर हम करेंगे यही सेम एक्सपेरिमेंट स्पोर्ट्स मोड पे। सो इवन इन द सिटी हम स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में किस किस तरीके से हम बेस्ट रेंज सिटी में निकाल सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं ड्राइव करते करते आपसे बात कर रहा हूं। आपको दिखाते हैं कि डैशबोर्ड पे अपने जो MID उस पे क्या है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो उसे एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। रेंज बढ़े, हमारे बाकी ईवी ओनर्स और ईवी एंथुजियास्ट जो लेना चाहते हैं ईवी, उनके पास ये वीडियो पहुंचे। चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, जॉइन द फैमिली। बहुत आगे जाना है, साथ में जाना है। लेट्स गेट गोइंग। सो चलो नजर डाल लेते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। 100% चार्ज है। ट्रिप को मैंने रीसेट कर लिया है, A एंड B दोनों। ओके, तो ऑब्वियसली में 100 to 0 वाला रेंज टेस्ट नहीं है। आज दिन भर का काम है, बहुत सारी जगहों में घूमना है, तो घूम फिर के हम जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा भैया कि हमारे आज दिन भर में नॉर्मल जिस तरह से मैं ड्राइव करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करूंगा आपके लिए। नॉर्मल गाड़ी चलाऊंगा जैसे चलनी चाहिए, और वो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आऊंगा। सो अगर आप एक नेक्सॉन ईवी प्राइम चलाते हो, अगर आप नेक्सॉन ईवी प्राइम चलाते हो जिसमें 30 किलोवाट की बैटरी पैक आती है, तो आप इससे या तो रिलेट कर पाओगे, या तो इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि हम किस तरीके से सही रेंज निकाल पाएं इस गाड़ी से। बहुत कुछ डिटेल में कवर करेंगे वीडियो के दौरान। आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम रेंज इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि 100 से लेकर 95 या चलो 90% तक, ये पहला 10% जो होता है, इस दौरान आप ज्यादा रेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इस वक्त रीजन काम ठीक से उतना इफेक्टिवली नहीं करता है। इनफैक्ट 100 से 98% तक तो रीजन काम ही नहीं करेगा। प्रूफ करता हूं आपको। ये देखो, मैंने जस्ट एक्सेलरेटर से पांव हटा दिया, और जनरली यहाँ पे ब्रेकिंग होनी चाहिए थी यहाँ पर, राइट? ये ब्रेकिंग नहीं होती है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो ये मैंने आपको बता दिया। सो 100 से लेकर 90 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं 18 किलोमीटर ये गाड़ी चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, उसके बाद से रेंज इंप्रूव होना स्टार्ट होती है। ये मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता दे रहा हूं। सो पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर आप नया नेक्सॉन ईवी खरीदा है आपने
और अगर आप सोच रहे हो कि हे भगवान ये क्या हो गया, 100 पे चार्ज कर रखी है बट रीजन ही काम नहीं कर रहा है, तो हैव सम पेशेंस। 100 से 98% तक रीजन काम नहीं करता है, उसके बाद आपका रीजन काम करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सिटी कंडीशन, किस रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हो। तो आप देख ही पा रहे हो कि जितना आप एक्सेलरेटर को यूज करोगे और जितना आप ब्रेक को यूज करोगे उतनी कम रेंज मिलेगी। जितना आप सिंगल पेडल ड्राइव करोगे, मतलब कि रास्ता अच्छा है, उतनी रेंज अच्छी मिलेगी, बिकॉज रीजन काम करेगा, रीजन काम करेगा, रेंज इंप्रूव होगी। और एक चीज बता देता हूं कि यहां पर अगर आप नजर डालो, ये जो एवरेज 213 वॉट पर किलोमीटर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सिग्निफाई करता है, ये डिटरमिन करता है कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हो अपनी बैटरी पैक से। ये जितना नीचे होगा वो इक्वली प्रोपोर्शनेट होगा आपकी कितनी रेंज मिल रही है उससे। चलो भैया, हम आ गए हैं अब बड़ी सड़क पर। कुछ एक टिप देता हूं आपको, अगर आप एक नई ईवी चला रहे हो या फिर आप एक न्यू ईवी ड्राइवर हो, तो सबसे पहली टिप आपको ये है कि प्लीज हैव पेशेंस। अगर आप एक आईसी, पेट्रोल या डीजल गाड़ी से स्विच किए हो तो इट इज नॉट द सेम। द फर्स्ट बेसिक चेंज दैट वन नीड्स टू हैव, जो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो आपको भी समय लगेगा। 13,000 किलोमीटर चलाने के बाद अभी भी मैं सीख रहा हूं, वो है अपना एक्सेलरेशन। पंजा जितने प्यार से दबाओगे, और यहां पर अगर नजर डालो, ये जो एनर्जी बार जो होता है, राइट, देखो गाड़ी अभी भी रीजन नहीं ले रही है, 98% पे है ना। तो देखो ये मैंने एक्सेलरेट किया, ये हरा वाला देख रहे हो, ये इतना ऊपर गया, इतने ऊपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो रीजन नहीं ले रही है बिकॉज 98% पर है। एनीवेज, सो जितने प्यार से, देखो मैं पंजा दबा रहा हूं अभी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये इतनी ही एनर्जी पे इस गाड़ी को चलाऊं। सो जितना पंजा प्यार से दबाओगे, धीरे धीरे दबाओगे, गाड़ी अगर 0 पे खड़ी है और आपने एक्सेलरेट करके उसको आगे बढ़ाना है, जितने प्यार से एक्सेलरेट करोगे, गाड़ी की बैटरी उतना अच्छा रेंज आपको देगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ईवी ड्राइवर हो तो आप मेरे से पक्का रिलेट करोगे। अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो एक्सपीरियंस ड्राइवर की बात मान के एक बार ट्राई जरूर कर लेना, आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। और अगेन, टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम मैक्स की बात नहीं करता हूं, मैंने वो चलाई नहीं है उतना, तो मुझे पता नहीं। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी के रेंज से विदाउट एसी होनी चाहिए 180 से 200। रास्ता अगर अच्छा हुआ तो 200 से 220, विथ एसी 160 से 180। रास्ता अच्छा हुआ तो 180 से 200। सिटी में रियलिस्टिक रेंज यही है भैया। विथ 2 पीपल और 4 पीपल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। गाड़ी के रोल को यूज करो। रीजन को कैसे यूज करते हैं, व्हेन यू नो कि सामने में अगर गाड़ी है, एक डिस्टेंस पे आपको समझ में आ गया है, तो सीधे सीधे एक्सेलरेटर को छोड़ दो। टेक योर फुट ऑफ द पेडल, ओके, टेक योर फुट ऑफ द पेडल। उससे क्या होगा, एक्सेलरेटर छोड़ देने से एक तो आपकी रीजन जो है वो इंप्रूव होगी, दूसरी अगर रीजन कम पे हो, जैसे अभी हम फिलहाल रीजन 1 पर है, दूसरा कि अगर आप 0 रीजन पे चला रहे हो तो गाड़ी के रोल को यूज करो, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गाइस, जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा रेंज को लेके वैसे वैसे शेयर करते जाऊंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी और जरूर हेल्पफुल होगी। ओके गाइस, क्विक अपडेट, ठीक है, हमने कुछ 15.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है इस ट्रिप पे, 8% बैटरी कंज्यूम हुई है। अगर आप देखो तो किलोमीटर जो है वो जैसे जैसे हम गाड़ी चलाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में 202 किलोमीटर दिखाया था, वो इंप्रूव होते जाएगा। फिलहाल हम आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो गाड़ी को अभी हम बंद करते हैं। आपको दिखाता हूँ एक जगह मस्त। यार अगर आप कलकत्ता में हो और अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है ना, तो यहाँ पर नहीं आए तो फिर आपने क्या किया। रुको, गाड़ी को लॉक कर दिया है। सदर्न एवेन्यू साइड में भूपेंद्र मैंशन बोलकर साउथ इंडियन का एक आउटलेट है। यहाँ का साउथ इंडियन हमारा तो फेवरेट है। सो दिखाता हूँ आपको, ये देखो,
रामकृष्ण लंच होम। मतलब ऐसे अगर आप रास्ते से आओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से ये आता है, बट यहाँ पर आप आओ, मतलब अमेजिंग साउथ इंडियन अंकल से मिल लेना, ब्रिलियंट साउथ इंडियन फूड, पुराना ओल्ड स्टाइल अपना घर है, घर टाइप का है, यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर आना खाना। चलो ठीक है, अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ बाकी के ट्रिप इन्फॉर्मेशन कैसा आता है। मोर और लेस आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग अ रेंज ऑफ अराउंड 180 किलोमीटर्स, बट मैं आपको ब्रेकअप समझा दूंगा। अभी आप देख पा रहे हो कि बैटरी हो रखी है 86% और हमने चला ली है कुछ 27.6 किलोमीटर्स। वंस अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, रीजन जो है वो रीजन 1 पे ही हमने गाड़ी को अभी तक चलाया है। एंड ट्रैफिक का कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। आई हैव कम नियर द हॉस्पिटल मेडिका, कुछ वहाँ पर हमारे किसी फ्रेंड का कुछ इमरजेंसी था, बट उसी के लिए हम आए हुए हैं। एनीवेज, सो एक चीज गाइस जो मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हम ये रेंज टेस्ट अलग अलग रीजन पे करेंगे, अलग अलग एपिसोड्स पे लेकर आएंगे। अभी जैसे कि हमने जितनी भी गाड़ी चलाई है वो ड्राइव मोड पे चलाई है, एक रेंज टेस्ट ऐसा भी करेंगे अलग अलग रीजन पे जो स्पोर्ट्स मोड पे चलेगी, बट नॉट नाउ। अभी हम ने सिर्फ ड्राइव मोड पे गाड़ी को चलाई है। बस अब यहाँ से सीधे जब हम घर जाएंगे तो उस वक्त आपको लास्ट अपडेट दे देंगे कितने किलोमीटर गाड़ी टोटल चली आज, क्या अपने को रेंज मिली है रीजन 1 पे सिटी पे जिसमें अच्छी खासी ट्रैफिक हमें मिली, एंड अभी तक एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है वो है आपकी 137 वॉट्स पर किलोमीटर। मेरे हिसाब से जिस ट्रैफिक में मैंने ये गाड़ी चलाई है ठीक है। जनरली आई कीप इट अराउंड 120 विदाउट एसी। ये 137 है बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था जहां पे हम गाड़ी चला रहे थे, एंड एसी चली होगी मैक्सिमम कुछ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के लिए। और नो सॉरी, एसी चली है कुछ 12 किलोमीटर। अभी जब हम आ रहे थे तो हम एसी चला के आए थे, बट दैट्स ओके, इट इज अ मिक्स एंड मैच। टोटल रेंज पे हम बात करेंगे। आई होप ये वीडियो अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव और सही लग रही हो गाइस। आई होप जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ, वो भी आपको हेल्प करे। वीडियो कंक्लूड करेंगे अब जब घर पहुंचेंगे तब। ऑल राइट, सो हम आ गए अपने घर और हमने कुछ लगभग 57 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है। बात करें अगर बैटरी की तो 73%, मतलब कि लगभग कुछ 26% बैटरी हमने यूज की है। कैलकुलेशन आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 200 से 210 अप्रोक्सीमेटली उतनी रेंज विथ रीजन 1 हमें रेंज मिली है, जिसमें हाफ मतलब कि समझ लो 30 किलोमीटर मैंने एसी चलाई है और बाकी के 30 किलोमीटर एसी नहीं चली थी। सो ये है रेंज। तो एपिसोड 1 में ये हमने रेंज निकाली। अभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रीजन को 2 पे करके हमें वही 100 से जितनी देर भी मैं गाड़ी चलाऊंगा सारे दिन कितनी रेंज निकलती है। तो उस एपिसोड के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर से दबा देना गाइस, सो दैट कि ये अपडेट, ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मेरी ईवी रिलेटेड वीडियोस पे आप बहुत सारा प्यार देते हो, इतना क्वेश्चंस, इतनी क्वेरीज जो मैं चाहता हूं कि आप करो बिकॉज मैं आपको हेल्प कर पाऊं। हमारी फैमिली 2000 प्लस हो गई है, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन जस्ट 1 ईयर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज ऑफ लेट मैं वीडियोज नहीं दे पा रहा था फॉर पर्सनल कमिटमेंट, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। ईवी रिलेटेड कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लेकर आऊंगा। नेक्स्ट कंटेंट में जो आपको देने वाला हूं वो रेंज टेस्ट का या तो एपिसोड 2 हो सकता है, बट आई रियली वांटेड टू गिव यू ट्रिक्स एंड टिप्स ऑन हाउ यू शुड मेंटेन योर बैटरी हेल्थ, एंड स्पेशली फ्रॉम मी जिसकी बैटरी चेंज हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्पफुल होगी, बट उसके लिए एज आई सेड, please become the member of the family by hitting the subscribe button and the notification, and please don't forget to like the video। इसकी रीच बढ़ाएंगे। चलिए मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। till then take care, God bless, I love you guys।